नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। हम इससे पहले दो टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, तो आज का ये टॉपिक बहुत अहम है। एक सवाल पे मुश्तमिल है। सवाल थोड़ा सा लहंती है, पहले उस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे। कि अगर हम ये मैप देखते हैं तो इस मैप में ये जो सेंट्रल रीजन है ये आज का सऊदी अरेबिया, पुराना इसको हिजाज़ भी कहते हैं और इसे जज़ीरा नुमा अरब कहा जाता है। अब सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे ये फ़लस्तीन में हेब्रून में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो जब उनके यहाँ उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए हज़रत हाजरा में से, तो उन्होंने क्या किया कि फ़लस्तीन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ से लाके ये उस वक़्त चूँकि पूरे अरब में आबादी नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ अरब का नीचे ये जो अरेबियन सी है, बहरा अरब, इसके ऊपर ये जो कोस्टल एरिया है, ये जो यमन और ओमान का इलाका है, सिर्फ यहाँ पे आबादी थी, इसके अलावा कहीं और अरब में आबादी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा, उन दोनों को वहाँ से फ़लस्तीन से लेके ये इलाका जो है सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों के बीच में छोड़ा, जहाँ पे आज मक्का आबाद है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रहे। तो एक यमनी कबीला था यमन का, जिसे कहतानी अरब कहते हैं, यमनी कबीला था जिसका नाम था बनु जुरहम, कबीला बनु जुरहम कबीला यहाँ से यमन से शाम की तरफ वो हिजरत करके जा रहे थे। तो चूँकि उन लोगों का आना जाना था यहाँ पे और उनको पता था कि जब यमन से यहाँ से निकलेंगे और शाम तक कहीं पे उनको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन इस दफ़ा जब इस्माईल और हज़रत हाजरा वहाँ पे थी, तो आप सब जानते हैं कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ पे अपने पाँव की एड़ी रगड़ रहे थे, तो वहाँ से पानी का चश्मा निकला। तो उस चश्मे की वजह से क्या हुआ कि जब वो कबीला बनु जुरहम यहाँ से हिजरत करके जा रहा था, तो यहाँ पे परिंदे मुंडलाते हुए नज़र आए उनको। मतलब कि जब वो दूर से उन्होंने देखा तो उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर यहाँ पे ये परिंदे हैं तो वो परिंदे आबी परिंदे थे, पानी के परिंदे थे। तो हैरान हुए कि यहाँ पे तो पानी था नहीं, तो एकदम से ये परिंदे कैसे आ गए, तो उसका मतलब पानी यहाँ पे जो दरियाफ्त हो गया है या पानी निकल आया। तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पे तरद्दुद किया और जब गए तो वाकई वहाँ पे पानी का चश्मा था और हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ पे बैठे हुए थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे अभी। तो उस कबीले ने क्या किया, उस कबीले ने हज़रत हाजरा से कहा कि आप हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पानी है और हम यहाँ पे अपने खेमे लगा लेते हैं, यहाँ पे मवेशी भी हैं, ज़ाहिर है जहाँ पे पानी होगा, पानी की वजह से फिर ज़मीन ज़रखेज़ होती है और वहाँ पे घास फूस उगेगा और पर जो जानवर वो रह सकेंगे। जब जानवर रह सकेंगे तो वो कबीला भी उन्हीं पे चूँकि इन्हिसार था, आपको पता है पहले कबीले जानवर पालते थे, उनका दूध और उनका गोश्त और उनकी ऊन वगैरह से वो अपना कारोबार दुनिया जो है ना चलाते थे। तो हज़रत हाजरा ने दो शराइत पे उनकी बात मान ली। पहली शर्त ये थी कि ठीक है, आप यहाँ पे अपना खैमे लगा लें, अपने कबीले को बसा सकते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये बड़ी अहम चीज़ थी कि पूरे अरब में सिर्फ वो एक औरत और एक बच्चा है। यहाँ पे कोई बेआबो गया आबादी इसे कहा जाता है, सरजमीन कहा जाता है, जहाँ पे ना पानी और ना खुराक कोई भी चीज़ नहीं और ना ही कोई इंसान था। तो उनको ये सारी चीज़ें मैसर हो रही थी। तो उन्होंने दो शराइत के बेस पे उस कबीले को आबाद होने की इजाज़त दे रही। पहली शर्त ये थी कि जी आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन इस ये जो चश्मा है पानी का, आबे ज़मज़म, इस पे जो हक़ है, जो मलकियत है, वो मेरी और मेरे बेटे की रहेगी। और दूसरा ये कि इसके बदले आप हमें खुराक देंगे, मतलब कि रहने का जो भी बंदोबस्त आप हमारा करेंगे। तो इतने बड़े कबीले के लिए एक औरत और एक छोटे से बच्चे के ये जो दोनों बातें हैं मानना ये मुश्किल नहीं थी। तो सेटल हुए। जब सेटल हुए तो वहीं फिर पूरा कबीला जो है वो बाद में आबाद होता गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े हुए तो फिर एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से फ़लस्तीन से, चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इस्माईल को और अपनी वाइफ को यहाँ पर छोड़ा और छोड़ के वापस चले गए थे। तो वो दोबारा एक मरतबा आए जब इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए, कुछ मतलब के लड़कपन में चले गए, थोड़े से ताकतवर हो गए, तो दोबारा आए और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने यहाँ पे खाना काबा की तामीर की। जब खाना काबा की तामीर की तो तब क्या हुआ, उससे आगे जब खाना काबा की तामीर होगी तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी मतलब कि एक सदा लगाई, लोगों को
तवाफ़ के लिए, हज के लिए बुलाया, तो उस वक़्त से लोगों का जो है ना वो इल्तिफ़ात खाना काबा की तरफ होने शुरू हुआ। और यहाँ पे जितने फिर लोग थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने लग गए, उनके पैरोकार हुए। हज़रत इस्माइल भी अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के ही पैरोकार थे, तो वो तबलीग करते रहे। तो उनकी तबलीग से यूँ समझे कि यहाँ पे इस पूरे इलाके में जितने सिर्फ लोग थे ना वो सारे के सारे मुसलमान हो चुके थे। तो उनके कई साल बाद भी ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहा कि लोग मुसलमान ही रहे। अब आज का सवाल ये है, अब ये थोड़ा पस मंज़र मेरे सवाल को समझने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। सवाल आज का ये है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से अरब में इस्लाम था, लोग मुसलमान थे और इस्लाम के पैरोकार थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, तो बाद में इस्लाम में यहूदियत कैसे आ गई, इस्लाम में कह रहे हैं, या अरब में यहूदियत कैसे आई, अरब में ईसाइयत कैसे आ गई, अरब में मजूसियत कैसे आई, अरब में बुत परस्ती कैसे आ गई, ये जो चेंजेस हुई किस किस तरह से हुई और कब कब हुई, वो आज का हमारा सवाल है। और इसका जवाब आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियत को डिस्कस करूँगा कि यहूदियत किस तरह से इस इलाके में आई। अब इसको समझने के लिए मैं अपने जवाब की तरफ मूव करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2200 कबल मसीह पैदा हुए थे इराक़ में। ये इराक़ का शहर, यहाँ पे ये उर्द, अरब के बिल्कुल ऊपर ये है उर्द, इस शहर में पैदा हुए। यहाँ से वो हिजरत करते हुए जब नमरूद की आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बचा लिया। तो उसके बाद फिर वो हिजरत करके यहाँ से अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ वो जब हिजरत करके उर्द से जा रहे थे ऊपर की तरफ, इराक़ में ही ऊपर की तरफ गए। आशूर यहाँ पे शहर है, फिर उसके बाद नेनवा, फिर उसके बाद आगे जाते हुए यहाँ पे ये हारान है, ये उनका हिजरत का रास्ता था। और उर से आशूर, आशूर से नमरूद, नमरूद से आगे नेनमा, नेनमा से आगे हारान, हारान से फिर वो सीरिया के बॉर्डर के साथ, ये वाला जो उनका सफ़र था तकरीबन 700 किलोमीटर था। फिर यहाँ से सीरिया के बॉर्डर के साथ वो चलते गए तकरीबन 700 किलोमीटर। फिर यहाँ से चल के वो हिब्रून आए, फ़लस्तीन का जो शहर था हिब्रून, और उस इलाके को कनान कहा जाता है, हिब्रून में आए। और यहाँ से फिर वो एक मरतबा 800 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ये सहराए सीना है, जिसे सीना जो है ना वो सहराए सीना कहा जाता है, इस सहरा को क्रॉस करके 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो एक मरतबा इजिप्ट भी आए थे। वहाँ से उनके साथ जो हज़रत हाजरा भी जो मिल गई थी। ये चूँकि अभी मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है तो ये बाद में इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में, तो अभी जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ। और यहाँ से मिस्र थे, फिर वो दोबारा हिब्रून में गए फ़लस्तीन में और वहाँ पे सेटल हुए, वहीं पे रहने लगे। और वहीं पे उनके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने पैदा होते ही यहाँ पे फ़लस्तीन से लाके अरब में, ये जो आपका आज का इलाका मक्का है, यहाँ पे छोड़ दिया, मक्का शहर उसके बाद आबाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उनके एक और बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है ना उनको उन्होंने वहीं पर फ़लस्तीन में ही आबाद किया, कनान में ही रहे। हज़रत इसहाक़ के बेटे हुए हज़रत यकूब, वो भी कनान में ही रहे। हज़रत यकूब के बेटे थे 12 बेटे, जिनमें हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन वगैरह। हज़रत यूसुफ़ के दौर में फिर वो लोग सारे के सारे यहाँ से हिजरत करके वो इजिप्ट आ गए, इजिप्ट मिस्र में आए। और ये कब का वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2200 कबल मसीह, ये जो कैलेंडर 2021 चल रहा है, जब ये शुरू हुआ था तब से भी 2200 साल पहले, मतलब यूँ समझें कि तकरीबन आज से 4200 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। उसके बाद वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ भी यहाँ पे रहे फ़लस्तीन में, उनके बेटे यकूब वो भी वहाँ पे रहे। और यकूब के 12 बेटे थे अलैहिस्सलाम, उनके 12 बेटे थे, वो 12 के 12 बेटे और पूरा कबीला जो ना वो हिजरत करके यहाँ पे इजिप्ट में आ गया, मिस्र में। अच्छा, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल। इसराइल हिब्रू का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अब्दुल्ला, तो लिहाजा हज़रत यकूब का टाइटल था इसराइल। तो यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन 12 बेटों के 12 कबीले बने, तो उन सारे 12 के 12 कबीलों को बनी इसराइल कह दिया गया, इसराइल की औलाद कह दिया गया, बनी इसराइल। ये जो आज भी इसराइल है ये उन्हीं में से है। तो वो बनी इसराइल सारे के सारे जो थे वो इजिप्ट में चले गए और वो तकरीबन 1400 साल तक, मतलब 2200 के बाद ज़ाहिर है जैसे जैसे साल गुजरते गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो साल कम होते जाएंगे, 2100, फिर 2000, फिर 1900, फिर 1800, फिर 1500, फिर 1600, 1700, 1500, इस तरह से करके 1400 साल, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से 1400 साल पहले तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनमें पैदा हुए यहीं पे मिस्र में। और उन्होंने वो जो सबको आपको पता है कि जो फ़िरौन था, फ़िरौन को शिकस्त दी, अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़िरौन को पानी में डुबो दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो जो हिजरत करके हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद यहाँ पे आई थी बनी इसराइल मिस्र में, तो पूरे बनी इसराइल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक, ताकि क्योंकि तब तक तकरीबन 800 साल हो चुके थे और वो 2-4 या 1000 या 2000 नहीं थे, वो लाखों की तादाद में हो गए थे उनकी तादाद।
तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको यहाँ से वापस लेके जा रहे थे दोबारा फ़लस्तीन की तरफ, तो बीच में सहरा ये आता है, तो उस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 6 लाख थी। 6 लाख बनी इसराइल को वो तकरीबन लेके यहाँ पे चले गए फ़लस्तीन में। फिर वो फ़लस्तीन में आबाद हुए। फ़लस्तीन में आबाद हुए तो उन्हीं में से फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उनकी बहुत बड़ी सल्तनत हुई। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनकी बहुत बड़ी सल्तनत हुई। तो नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा, एक और बात, बनी इसराइल ही आज अपने आप को यहूदी कहलवाते हैं। वो चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटा थे जिनका नाम यहूदा था, तो अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हैं, इसलिए अपने आप को यहूदी कहते हैं। तो ये जो आज के यहूदी हैं ये बनी इसराइल ही हैं। तो लिहाजा अगर मैं यहूदी कहूँ या बनी इसराइल कहूँ तो ये बात आप लोग इसे समझ जाएं। तो वो सारे के सारे यहाँ पे रहे। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि ये देखें, (721) बिफोर क्रिश्चियनिटी BC, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 721 साल पहले, 721 साल पहले क्या हुआ कि ये देखें, यहाँ पे पूरे फ़लस्तीन में ना बनी इसराइल की हुकूमत थी। 721 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, इनके बादशाह थे, उनकी जब वफ़ात हुई ना तो क्या हुआ, इनकी सल्तनत 2 में टूट गई। उनकी वफ़ात के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, तो दोनों बेटों ने अलग-अलग सल्तनत बना ली। एक के पास फ़लस्तीन का ये ऊपर वाला रीजन चला गया और दूसरे के पास फ़लस्तीन के नीचे वाला रीजन चला गया, तो 2 सल्तनतें हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर 721 में ही जब उनकी 2 सल्तनत थी ना, तो 587 क़ब्ल मसीह, मतलब कुछ साल गुजरते गए, 2 सल्तनत उनकी अच्छी चलती रहीं। कुछ साल जब गुजरे 587 क़ब्ल मसीह में, तो एक इराक का एक बादशाह था यहाँ से, यहाँ पे शहर जो है वो बाबल है, बाबल शहर का, बेबीलोनिया ये वाला, यहाँ का एक सल्तनत थी और इसका बादशाह था जिसका नाम था बुख्त नसर। उसने क्या किया, उसने हमला किया फ़लस्तीन पे हमला किया, तो बहुत सारे बनी इसराइल को मारा। इनका हैकल था जो इनकी इबादत का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, हैकल सुलेमानी, उस हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया, इनको मारा, ज़्यादातर को कत्ल किया। इनका जो यरूशलेम सिटी है उसको तबाह किया। हैकल सुलेमानी की कोई एक ईंट भी उसने सलामत ना रहने दी और ज़्यादा को कत्ल किया। जो बाकी बच गए उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँकता हुआ कैदी बना के वो यहाँ से इराक ले गया बाबल में। तो ये इनका साल कहलाते हैं, मतलब वो जो इनका इरा था इसको कहते हैं कैप्टिविटी, मतलब असीरी का, गुलामी का दौर। वो यहाँ पे रहे बहुत अरसा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो बनी इसराइल है वो तो यहाँ पे रहते थे, तो अरब में कैसे आ गए? अब 587 में जब बुख्त नसर ने हमला किया ना, तो उस हमले, चूँकि लड़ाई तवील, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाता था, तवील अरसे में लड़ाई रहती थी। तो उस लड़ाई से तंग आकर ना कुछ बनी इसराइल के यहूदियों के कुछ कबीले जो है ना, वो वहाँ से उठे, फ़लस्तीन से नीचे उतरे। ये फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन के साथ ये नीचे उर्दन है, उर्दन को क्रॉस उन्होंने किया, थे अरब में आए और अरब में भी नीचे आके तबूक, यहाँ पे तैमा और खैबर, ये खैबर, ये मदीना के साथ ये खैबर के साथ तैमा और तैमा के साथ तबूक, ये जो इतना इलाका था ना, इसमें कुछ कबीले आ गए। अच्छा, ये जो मैंने अभी तक बात बताई है ये पहला फेज़ था। पहले फेज़ में इस तरह से यहूदी अरब में आए, यहूदियत आई। ज़ाहिर है जब वो यहाँ पे सेटल हुए तो सेटल होके उन्होंने अपने कारोबार भी चलाए और नेक्स्ट क्या किया कि यहूदियत को प्रमोट भी करते रहे। और ये लोग बिज़नेस में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो इन लोगों ने यूँ समझे कि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ अरबी थोड़े बहुत कबीले थे उनके यहाँ इनकी बड़ी इजारादारी हुई और ज़्यादातर जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे मक्का में थी। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ कि वो लोग यहाँ पे पहले फेज़ में यहूदी यहाँ पे आए। अब पहला फेज़ ख़त्म हुआ इनका, अब हमारा डिस्कशन का दूसरा फेज़ शुरू होता है कि उसके बाद फिर कब यहूदी आए। फिर 587 क़ब्ल मसीह में तो ये हुआ कि वो लोग, जब बुख्त नसर ने हमला किया तो कुछ लोग यहाँ पे आए। उसके बाद फिर इनकी सल्तनत चलती रही, मतलब किसी न किसी तरीके से साइरस द ग्रेट उसने हमला किया इराक पे हमला किया तो इराकियों को हरा दिया। वो जो बाबर वाले थे, वो जिस बादशाह ने इनको कैदी बनाया था, उनको हराया और उनके चुंगल से बनी इसराइल को आज़ाद करवाया। जो साइरस द ग्रेट था वो ईरानी था, ईरान से उठा, इराक पे हमला किया, हमला करके बनी इसराइल को आज़ाद करवाया और उनको दोबारा फ़लस्तीन में भेज दिया कि आप वहाँ पे सेटल हो। और सेटल हो के उन्होंने दोबारा से यरूशलेम में जो हैकल सुलेमानी है उसकी तमीर की, दोबारा से हैकल सुलेमानी की तमीर की और फिर से उनका अरूज शुरू हो गया। फिर से अरूज शुरू हुआ तो फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि कुछ ही अरसे बाद सिकंदर आज़म जो था उसने हमला कर दिया फ़लस्तीन पे।
जब उसने हमला किया तो यूनानी था, सिकंदर आजम यूनान का था, ये यूरोप है, यहाँ पे ये यूनान है ग्रीक, यहाँ से वो उठा और उसने आके फ़लस्तीन पे हमला किया, फ़लस्तीन पे हमला किया और इनको अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पे हुकूमत है यूनानियों की चलने लगी। फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि बनी इसराइल के कुछ जो मुकामी लोग थे, एक तहरीक उठी, मकाबी तहरीक। उस तहरीक ने क्या किया, उसने जदोजहद करके यूनानियों को मार के भगा दिया और फिर से फ़लस्तीन में बनी इसराइल की अपनी हुकूमत चलने लगी। बहुत अरसा चलती रही, कुछ साल। उसके बाद फिर से क्या हुआ, इनमें आपस में खाना जंगियाँ हुई, और जब खाना जंगियाँ हुई तो उस वक़्त इन्होंने क्या किया कि इनका एक सरदार था, वो यहाँ से उठा और इटली, रोम गया, रोमन एम्पायर, उस वक़्त रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर के पास गया और उनसे आके कहा कि आप लोग हमला करें फ़लस्तीन पे, चूँकि इनके आपस में खाना जंगी थी, तो हमला करें और फ़लस्तीन आपके अंडर आ जाएगा। उसका मकसद क्या था कि अगर रोमन एम्पायर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो मुझे कोई बड़ी सरदारी या कोई बादशाह मिल जाएगी, वो ओहदा मिल जाएगा। तो उस वक़्त एक जनरल था रोमन एम्पायर का, पोम्पे ने आके क्या किया कि इस पे फ़लस्तीन पे हमला किया और रूमियों की यहाँ पे सल्तनत रही। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई ना, तब तक रूमियों की ही सल्तनत थी फ़लस्तीन पे, असल रूमियों का जोर था। और बनी इसराइल जो ना कठपुतली थे, असल हुकूमत रूमियों की थी, लेकिन उन्होंने आगे नवाब वगैरह बनाए हुए थे, यहूदियों की तो सल्तनत इस तरह से चल रही थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक ऐसे हुआ कि रूमियों की ही सल्तनत थी, यहाँ पे हुकूमत थी। तो सन 70 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 70 साल बाद क्या हुआ कि उस वक़्त फिर से एक मरतबा, अब ये दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, मैं बता चुका हूँ। तो सन 70 ईस्वी में क्या हुआ कि टाइटस रूमी ने सन 70 ईस्वी में यहाँ पे फ़लस्तीन में एक मरतबा फिर से बगावत हुई कि फ़लस्तीन के जो बनी इसराइल थे, उन्होंने कहा कि हम इनको रूमियों को यहाँ से निकालते हैं और निकाल के इनकी जगह पे खुद फिर से अपनी सल्तनत बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं। तो जब वो बगावत हुई तो उस वक्त रोमन एम्पायर का जो यहाँ पे जनरल था, उसका नाम था टाइटस रूमी ने क्या किया, एक ज़बरदस्त इन पे हमला किया। फिर से जो एक बगावत होने लगी थी उसको ख़त्म करने के लिए उसने फिर से इनको बहुत मारा, कत्ले आम किया। इनका यरूशलेम सिटी को उसने फिर तबाह बर्बाद कर दिया, जैसे 587 कबल मसीह में उसने किया था बुख्त नसर ने। दोबारा से इन्होंने हैकल तमीर करवाया था। तो फिर क्या किया इसने, टाइटस रूमी ने क्या किया कि सन 70 ईस्वी में जो यरूशलेम सिटी है उसको तबाह किया, यहूदियों को कत्ल किया, लाखों इनको कत्ल कर दिया। और फिर क्या किया कि इनका जो दूसरी मरतबा इन्होंने टेंपल बनाया था, हैकल सुलेमानी, उसको भी गिरा दिया और उसकी सिर्फ एक दीवार बची जिसको हिलिंग वाल कहते हैं। आज भी पूरी दुनिया से यहूदी वहाँ पे आके आओगुदारी करते हैं, रोते हैं, उसे हिलिंग मतलब के दीवारें गिरे आजारी उसे कहते हैं, जिस दीवार पे जाकर रोते हैं, वो सिर्फ एक दीवार बच गई। फिर क्या हुआ, उस वक्त इनको सन 70 ईस्वी में रूमियों ने क्या किया, यहाँ से यहूदियों से कहा कि अब तुम निकल जाओ फ़लस्तीन से, तुम्हारा कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में फैल गए। उस दौर को कहते हैं डायस्पोरा। सन 70 ईस्वी में डायस्पोरा है मतलब इंतशार, दौरे इंतशार, यहूदियों का दौरे इंतशार। तो ये पूरी दुनिया में फैल गए। तो उस वक्त सन 70 ईस्वी में क्या हुआ, दूसरे फेज़ में यहाँ पे मदीना यसरब इसका उस वक्त पुराना नाम था। यसरब में वो जो इनके बड़े 3 कबीले हैं यहूदियों के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये तीनों जो कबीले हैं वो यहाँ पे आबाद हुए दूसरे फेज़ सन 70 ईस्वी में यहाँ पे यहूदी आए और उनकी सेटलमेंट हुई। 2 फेज़ हुए इनके। अब तीसरा फेज़ ये कि सन 70 ईस्वी के बाद टाइम चलता गया, गुजरता गया, तो तकरीबन 500 ईस्वी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो 571 की है, 571 की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 70 या 71 साल पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल बाद तकरीबन, ये जो यमन है ना, यमन में एक सल्तनत थी, हिमियर सल्तनत थी। इसका जो बादशाह था ना, उसका नाम था अबू कर्ब जो है ना, वो किसी वजह से यहाँ पे यसरब में गया, मदीना में, और इसको जो यसरब के यहूदी हैं, इनके 2 उलमा थे, उन्होंने तबलीग की, जिससे वो बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा कि बाकी ये मज़हब जो यहूदियत है ये तो बड़ा अच्छा है। तो उसने उन जो दोनों उलमा थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह से करें कि आप चूँकि बहुत अच्छे से तबलीग करते हैं, आप क्यों नहीं मेरे साथ आते यमन में और यमन में आके तबलीग करें। तो यमन में आके तबलीग करें ताकि लोग इस अच्छे मज़हब को एक्सेप्ट करें। तो नेक्स्ट ये था, पहला ये कि पहले फेज़ में 587 में यहाँ पे आए, दूसरे फेज़ में सन 70 ईस्वी में आए, वो 587 कबल मसीह है और ये सन 70 ईस्वी है। फिर क्या हुआ, फिर 500 में नेक्स्ट सवाल ये था कि यहाँ से यसरब से
और तबूक और खैबर वगैरह से मजीद नीचे अरब के आखिरी कोने तक कैसे पहुँचे। तो वो जो दोनों यहूदी उलमा थे वो गए यमन में, वहाँ पे उन्होंने तबलीग की, और तबलीग की तो उनकी तबलीग की वजह से पूरा यमन तकरीबन यहूदी हो गया, और चूँकि बादशाह यहूदी हो गया था उसकी तबलीग से, तो पूरा यमन यहूदी हुआ। और उस अबू कर्ब जो बादशाह था उसकी वफ़ात के बाद क्या हुआ कि उसका बेटा था जूनवास भी चूँकि यहूदी था, और वो जब बादशाह बना तो उसने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर दिए कि अब इस पूरे यमन में सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा, यहूदियत, इसके अलावा ना किसी और मज़हब को कबूल किया जाएगा और ना ही उसका प्रचार किया जाएगा। तो ये तीसरा फेज़ था, जिस तरह से कि अरब के मतलब के पहले फेज़ में यहाँ पे आए तबूक, तैमा और खैबर में, दूसरे फेज़ में यसरब के वो जो तीनों कबीले आए थे, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, और तीसरा जो फेज़ था वो 500 ईस्वी में वो जो दोनों यहूदी उलमा थे उनके ज़रिए से अबू कर्ब के दौर में यमन जो सल्तनत हमियर सल्तनत थी वहाँ पे पूरे यमन में भी यहूदियत जो है वो फैल गई। यहाँ तक अब हम अगले अपने फेज़ में ये देखेंगे कि इसमें ईसाईयत कैसे आई, फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें बुत परस्ती अरब में कैसे आ गई जैसे यहूदियत आई है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे मजूसियत कैसे आई, और फिर अल्टीमेटली 571 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फिर 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसालत के ओहदे पे फायज हुए, फिर 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना में हिजरत की, और 622 के बाद 632 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। 632 में पूरे अरब में पूरा इस्लाम हो चुका था, फिर से बिल्कुल उसी तरह से जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।